ओके जी, तो एक्सरसाइज 4.4 सिंध बोर्ड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। अब 5 नंबर्स हमने फाइंड करने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, वो सम इज 25, जिनको हम ऐड करें तो 25 बने, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135, और उनका स्क्वायर करके जब हम उनको सम करें तो आंसर आ जाएगा कितना अपने पास 135। समझ में आ गया क्वेश्चन। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी अच्छे 5 नंबर फाइंड करने, जिनको ऐड करें तो कितना बने 25, और उनको स्क्वायर कर कर ऐड करें तब कितना बने 135। अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है, इफ कुछ सॉल्यूशन है 5 नंबर्स आर इन एपी। अगर 5 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे हमारे पास क्या, a - 2d, a - d, a प्लस डी, और a प्लस में 2d। ठीक है, अगर कोई भी 5 नंबर हमने सपोज कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर ये होंगे। ठीक है, अब इनको सम करें, इनको क्या करें हम? सम करें। तो इनको जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कितना 25। तो मतलब a - 2d प्लस में a - d प्लस में a प्लस में a प्लस d और फिर प्लस में a प्लस 2d, और इनको अगर मैं सम करूं सबको तो आंसर आता है कितना 25। आंसर आता है 25। ठीक है, अब यहां से कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो ये माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसिल, माइनस का d प्लस का d भी कैंसिल। अब a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a टोटल कितने 5 है, तो ये हो जाएंगे 5a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 5, a की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी 5। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, इनको अगर मैं इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, इनका स्क्वायर कर कर मल्टीप्लाई करूं, तो a - 2d का स्क्वायर प्लस में a - d का स्क्वायर प्लस में सिर्फ a का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या a प्लस d का स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या a प्लस 2d का स्क्वायर, और उनका आंसर कितना आता है 135। ठीक है, अगर मैं इनको स्क्वायर कर कर ऐड करूं तो उसका आंसर कितना आता है 135। अब आप लोगों ऐसा क्या करोगे, अब यहाँ तो a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 5 है, या इसको वैसे सिंप्लीफाई कर दो, चलो हम उसको बाद में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब a - 2d का होल स्क्वायर, तो a - 2d का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a - 2d होल स्क्वायर वाले फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो माइनस में 2ab तो इधर आ जाएगा, चलो माइनस के 2, a की जगह पर a और b की जगह पर क्या है अपने पास 2d प्लस b स्क्वायर 2d का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास फार्मूला लग गया पहले के ऊपर। ठीक है, प्लस में अब a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ad प्लस में क्या b स्क्वायर, तो ये हो गया, और फिर प्लस में ये a स्क्वायर जैसा वैसा का वैसा, और फिर प्लस में क्या a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस में 2ad प्लस में d स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या a प्लस 2d का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या a स्क्वायर प्लस में 4ad प्लस में 4d स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना है 135। अब इसको थोड़ा सा हम और प्लस माइनस करते हैं तो हम देखेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4ad, तो ये वैल्यू और प्लस के 4d ये वैल्यू ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइनस का 2ad है प्लस का 2ad है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से भी कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या बचा है अपने पास, ये बचा है a स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर 1 2 3 4 5, तो ये 5a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर 5a स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ से 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 5d स्क्वायर, और 5d स्क्वायर में एक d स्क्वायर और एक और ऐड करेंगे तो 6d स्क्वायर, 6 में 4d स्क्वायर और ऐड करेंगे 10d स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे अपने पास क्या 10d स्क्वायर, तो इधर जाएगा प्लस का क्या 10d स्क्वायर, और आंसर क्या है 135।
अब यहां से a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इधर रखे देंगे हम, तो इधर 5 और a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस में 10d स्क्वायर और बराबर क्या 135। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 से हम इधर करें, 5 से हम 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस में क्या हो जाएगा 10d स्क्वायर और बराबर क्या होगा 135। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 125। ठीक है, तो 5 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 125 प्लस में 10d स्क्वायर, ये अलग है। ठीक है, प्लस में 10d स्क्वायर और बराबर क्या 135। अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 135 माइनस में कितना 125, तो ये हो जाएगा 10d स्क्वायर। 135 में से 125 चले जाएंगे सिर्फ 10, तो 10 से 10 भी कैंसिल, तो d स्क्वायर जो अपने पास आएगा वो आएगा 1, और जब d स्क्वायर 1 आ गया तो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या प्लस माइनस का 1, d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ गई है। अच्छा जी, अब मैं देखूं नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, नजर आ रहा है बिल्कुल। ओके, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई प्लस माइनस में 1 और a की वैल्यू क्या निकल के गई प्लस माइनस में 5। अब हमने नंबर कौन से सजेस्ट किए थे, पहला नंबर हमने क्या सजेस्ट किया था, पहला नंबर हमने सजेस्ट किया था a माइनस में 2d। पहला नंबर हमने क्या सजेस्ट किया था a माइनस में 2d, तो a की जगह पर 5 है, तो 5 माइनस 2d की जगह पर 1 है, तो 5 माइनस 2 1 2, तो 5 में से 1 चला जाएगा 3, तो एक नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमने क्या सजेस्ट किया था, दूसरा नंबर हमने कहा था a माइनस डी है, तो दूसरा नंबर हमने कहा था a माइनस डी, तो a की जगह पर क्या है 5 माइनस डी की जगह पर 1, तो दूसरा नंबर अपने पास क्या आ गया 4। अच्छा, और नंबर हमने क्या सजेस्ट किया था खुद a, अब a अपने पास क्या है a तो खुद 5 है, तो a 5 है। और कौन सा नंबर था a प्लस में d, तो ये हो जाएगा 5 प्लस डी की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा क्या 6। और लास्ट वाला नंबर कौन सा था a प्लस में 2d, तो a की जगह पर 5 प्लस 2 d की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 2, तो 5 प्लस 2 कितना 7। तो ये वो नंबर है। ठीक है, अब नंबर कौन कौन से अपने पास, नंबर है 3 4 6 और क्या 7। जहां दूसरे अब डी की जगह पर जब मैं -1 रखूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे 7 6 4 और 3। अब ये वो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो 25 बनेंगे, और इनका स्क्वायर करके जब हम मैं ऐड करूंगा तब 135 बने। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इसको नोट करें तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.4 सिंध बोर्ड है। द सम ऑफ 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 पर्सन। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है 42,000 और उनको हमने 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो भी पहले पर्सन को मतलब जो अमाउंट मिले उससे जो दूसरा पर्सन है उसको 80 रुपीज कम मिले। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, जो पहले को जो भी अमाउंट मिलेगा उससे जो दूसरे को अमाउंट होगा वो फिर से क्या होगा 80% कम होगा, तीसरे को फिर दूसरे से 80% कम होगा, चौथे को पर तीसरे से 80% कम होगा। इस तरीके से हमने जो है वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं लेट 5 नंबर सब कौन से हैं, वो ए है, एक ए, अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या है, हम कहते हैं कि ए माइनस डी है, तीसरा नंबर क्या है ए माइनस 2d है, चौथा नंबर क्या है ए माइनस 3d है, और फोर्थ नंबर क्या है ए माइनस में 4d है। अब d मतलब 80 रुपीज, डिफरेंस यहाँ पर 80 रुपीज का है, तो अगर मैं पहले को ए रुपीज मिल रहे हैं तो दूसरे को क्या मिलेंगे ए माइनस में 80। ठीक है, पहले को जो भी अमाउंट मिलेगा दूसरे को उसमें से 80 रुपए कम मिलेंगे, और तीसरे को जो भी अमाउंट मिलेगा वो दूसरे में से 80% कम होगा, 80 रुपए कम होंगे, मतलब ए माइनस में 2 इंटू डी। ठीक है, और चौथे को क्या मिलेंगे ए माइनस में 3 इंटू 80 रुपीज, और फोर्थ को ए माइनस में 4 इंटू 80 रुपीज। ठीक है, ये इस तरीके से नंबर हम सजेस्ट करें। तो पहला ए है, दूसरा क्या होगा ए माइनस में 80, तीसरा क्या होगा ए माइनस में 160, चौथा क्या होगा ए माइनस में 8 को 80 से मल्टीप्लाई 24 240,
और 5वें को मिलेंगे तो a माइनस में 320। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पैसे डिवाइड करने हैं। ठीक है अभी बच्चों, मतलब पहले को अगर जो भी अमाउंट मिलेगा, दूसरे को पहले वाले से 80 रुपीज कम मिलेगा, तीसरे को जो भी अमाउंट मिलेगा और दूसरे से क्या होगा 80 रुपीज कम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने नंबर को सजेस्ट किया। पर अब इन सब नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है अपने पास? आंसर आता है 42,000। मतलब ए को मैं ऐड करूं किसमें? a माइनस 80 में, 80 में, फिर से मैं ऐड करूं क्या? a माइनस में 160, फिर से मैं ऐड करूं क्या? a माइनस में 240, अच्छा ऐड माइनस में 240, फिर मैं ऐड करूं क्या? a माइनस में 320, और बराबर कितने हो जाएंगे? 42,000। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास क्या? 42,000। अब कितने? एक 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 एक, एक 2 3 4 5, ये 5 है होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5 और इन सबको ऐड करो, माइनस के 80, मतलब इन सबको ऐड करो तो ये हो जाएंगे अपने पास क्या? 240। 240 में हम ऐड करेंगे, अच्छा इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? मतलब 240, उसमें ऐड करेंगे 320, उसमें ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बन जाएगा? 240 और बन जाएंगे। ठीक है, 240 और, तो ये 0, ये 6 6 10, 0 एक ऊपर, तो ये हो जाएंगे 5 5 और 2 7 और 1 8, 800। कितने हो जाएंगे ये? 800। ठीक है, तो इन सबको ये हो जाएंगे माइनस के कितने? 800, और बराबर कितना है? 42,000। अब ये माइनस के 800 बजा के आप प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a इजिकल्स टू 42,000 प्लस में कितना? 800। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 5a 42,800। ठीक है, अब टेबल लगाएंगे 42,800 पर 8 का टेबल, 5 का टेबल कितनी बार जाएगा? मतलब a बराबर हो जाएगा इधर क्या? 42,800 अपॉन में कितना? अपॉन में 5, तो 5 का टेबल 5 पर जाएगा। चलो मैं इधर लगा देता हूँ, मतलब जो एक अमाउंट है वो अपने पास क्या है? 42,800 अपॉन में कितना? 5, 5 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर जाएगा 8 मरतबा, 8 मरतबा जाए चला जाएगा, 2 चल जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा 28, तो इसके ऊपर जाएगा 5 मरतबा, फिर से 2 इधर चल जाएंगे, हो जाएंगे 20, 20 पर लगेगा 4 मरतबा, तो ये 4 और ये 0 और 0। तो मतलब जो पहले को अमाउंट मिला है वो कितना मिला है? 8,540। ठीक है, यही अपने पास क्वेश्चन था। हमने क्या करना था कि फाइंड कर क्या करना था इस क्वेश्चन में? हाउ मच ईच पर्सन रिसीव। ठीक है, चलो पहले को कितने मिले? 8,540। अब दूसरे को कितने मिलेंगे? इसमें से 80 आप लोग कम करते जाओ। अब जब हम दूसरे को कैसे मिलेंगे भाई? दूसरे को क्या है? ए माइनस में, तो ए की जगह पर कितना है? 8,540, उसमें से माइनस करेंगे हम क्या? 80। तो जब माइनस करेंगे हम, इधर करते जाओगे, तो 8,580 माइनस करेंगे कितना? 80, तो ये 0, ये 14, 14 में से 8 चल जाएंगे 6, इधर 4, इधर 8, तो दूसरे को मिलेंगे 8,460 रुपए। ठीक है, तो जो दूसरे को मिलेंगे 8,460। अब फिर से तीसरे को, इसमें से फिर से 60 आप माइनस कर दो, मतलब ये दूसरे को कितने मिले? 8,460 रुपीज। ठीक है, अब तीसरे को कैसे करेंगे? फिर से आप लोग इसमें से 80 रुपीज माइनस कर देंगे, तो इसमें से हम जब 80 रुपीज माइनस करेंगे हम, तो ये 0, ये एक उधर चला जाएगा 16, 16 में से 8 चलेंगे, फिर 8, इधर बचेंगे 3 और इधर 8, तो तीसरे को मिलेंगे कितने? 8,380 रुपीज। जो तीसरे को मिलेंगे वो मिलेंगे 8,380 रुपीज। ठीक है, अब चौथे को क्या? फिर से इसमें से आप लोग माइनस कर दो 80 रुपीज, तो 80 0 0 83,000। तीसरे को मिलेंगे कितने? 83,000। ठीक है, अब चौथे को कितने? फिर से इसमें से आप लोग 80 माइनस कर देंगे तो मिलेंगे कितने? चलो माइनस कर दो, 0, इधर 10, 8 2 बचेंगे, इधर बचेंगे 2, इधर 8, तो 8,220 रुपए।
जो आखिरी को मिलेंगे वो मिलेंगे 8,220 रुपए। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। पहले को कितना मिला, पहले को मिला 8,540। दूसरे को कितना मिला, दूसरे को मिला 8,460 रुपए। तीसरे को कितना मिला, तीसरे को मिला 8,380 रुपीज, 8,380 रुपीज। चौथे को कितना मिला, चौथे को मिला पूरा ही पूरा 8,300। ठीक है, पांचवे को क्या मिला 42,000 मतलब 8,220। तो ये अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना था। तो आप लोग उसको नोट करें क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया था। जो 5 का टेबल है 42,800 पर लगेगा, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 6, 8,560 मरतबा लगेगा। ठीक है, 6 मतलब 20। तो सब में 20 ज्यादा ऐड होते जाएंगे, प्लस में 20। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 8,560। ठीक है, तो ये बनेगा 8,560, मतलब इसमें भी 20 ऐड होंगे, इसमें भी 20 ऐड होंगे, इसमें भी 20 ऐड होंगे, इसमें भी 20 ऐड होंगे और इसमें भी 20 ऐड होंगे। ठीक है, तो सब में 20-20 आप लोग ऐड कर देंगे तो अब हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर टेबल में थोड़ी लगाने से मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग उसको सही कर देना। ठीक है बच्चों, ओके। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 9 मतलब जो 10th था, पता नहीं कौन सा था, उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। अब देखें यहाँ पर एक 5, यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 42,800 डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो 5 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर जाएगा 8,000, मतलब इधर चलेगा जो 8560। ठीक है, 8,560 मरतबा टेबल जाएगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आई है 8,560। अब जो दूसरी वैल्यू आएगी इसमें से आप लोग क्या करें, 80 रुपीज कम करें। तो जो सेकंड आएगा आप लोगों के पास a माइनस 80, तो वो हो जाएगा, इसमें से जब हम 80 रुपए कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8,480 मेरे ख्याल से। ठीक है, 8,480। ठीक है, अगर मैं इसमें से 85 इससे माइनस कर दूंगा 80 रुपीज, तो इधर 0, इधर आ जाएंगे 8, इधर 4, हाँ 8,000। तो 8,480 दूसरे को मिले। तीसरे को फिर से इसमें से आप लोग कितने कम करेंगे, मतलब जो 2 टाइम्स 80 कम कर देंगे। तो तीसरे को इसमें से 80 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 84, मतलब 8,400। ये पहले को मिले, ये दूसरे को, तीसरे को। अब चौथे को कौन से मिलेंगे, चौथे को मिलेंगे आप लोग फिर से, आप लोग क्या करेंगे, इसमें से a इंटू 3 टाइम्स 80। तो वो हमारे पास इसमें से फिर से हम 80 कम करेंगे तो वो बनेंगे 8,320 रुपए, 8,320। अब फिर से जब हम इसमें से 80 कम कर देंगे तो बनेंगे 8, इसमें से जब हम 80 कम करेंगे 83,020, इसमें से हम 80 कम कर देंगे तो 0, 12 में से 8 चले जाएंगे तो 4, इधर बचेंगे 2, इधर 8,240। ठीक है, तो ये अपने पास था। पहले को इतने मिले, फर्स्ट को मिले कितने 8,560, दूसरे को मिले 8,480, तीसरे को मिले कितने 8,400 पूरे, चौथे को मिले कितने 8,000। ये तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब और पांचवे को, तो इसमें से फिर से आप लोग क्या करेंगे 80 को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था जो भी अपने पढ़ा था। ओके बच्चा।